आज जो अपने करने जा रहे हैं वो करने जा रहे हैं मैथ की ट्रिक्स। अपने मैथ का कोई भी टॉपिक करें, चाहे कितना भी लेंथी हो, चाहे अपना वो समय काम मजदूरी है, चाहे अपना ब्याज का है, चाहे अपना टाइम वर्क एंड लेबर, चाहे अपना चाल दूरी समय का है, कोई भी अपना टॉपिक हो, जितना मर्जी बड़ा टॉपिक हो वो, उसके अंदर अपने को कैलकुलेशन की जरूरत तो पड़ती ही पड़ती है। विदाउट कैलकुलेशन तो अपने इसको कर ही नहीं सकते। और जब अपने इसकी कैलकुलेशन करेंगे और कैलकुलेशन पर अगर अपने उसके लेंथी वे में करेंगे तो अपना टाइम बहुत ज़्यादा वेस्ट होगा, क्योंकि जो अपनी कंपटीशन क्लासेस होती हैं हमें पता है उसका पेपर क्रैक करने के लिए हमें कैलकुलेशन की ट्रिक्स तो आनी बहुत जरूरी है। एक स्टूडेंट इतनी स्पीड से कर रहा है कि वो छठे या सातवें क्वेश्चन पर है, और एक स्टूडेंट उसको बेसिक वे से कर रहा है कि वो भी पहले और दूसरे क्वेश्चन में ही है। इससे से ही बहुत ज़्यादा अंतर पड़ जाता है, क्योंकि जो कंपटीशन क्लासेस होती हैं उनमें सिर्फ आने से ही मतलब नहीं होता कि हमें आता है, उसमें यह भी फर्क पड़ता है कि आप उसको कितनी स्पीड से करते हो। फॉर एग्जांपल, जैसे अपने कोई भी क्वेश्चन है, जैसे अभी मैंने ये 9 वाली ट्रिक आपके सामने लिखी हुई है। मान लो मैंने यहाँ पे कोई भी क्वेश्चन लिख दिया 999 इंटू 881, इसकी अपनों ने कैलकुलेशन करनी है। एक तो स्टूडेंट इसको बेसिक वे से कर रहा है, इस प्रकार से पहले सिंगल से किया, फिर मल्टीप्लाई किया, फिर डबल क्रॉस करके इस प्रकार से किया। एक तो उसने कितनी जगह वेस्ट कर दी, कितना स्पेस वेस्ट कर दिया, प्लस उसका टाइम कितना वेस्ट हुआ, स्पेस भी वेस्ट हुआ और टाइम भी वेस्ट हुआ। और दूसरा स्टूडेंट उसका आंसर लिख रहा है डायरेक्ट, ये इसका आंसर है। ठीक है, अब ये मैंने कैसे लिखा उसके लिए अपने ट्रिक करते हैं, चलते हैं अपने। आज काफी ट्रिक्स अपने सीखेंगे। तो सबसे पहले अपने करते हैं 9 वाली ट्रिक, क्योंकि मैथ के अंदर जो 9 होता है, 9 को वैसे भी मैजिक नंबर कहा जाता है। ठीक है, अब इसको मैजिक नंबर क्यों बोला जाता है, देखिए, अगर कोई भी ऐसी कैलकुलेशन आती है जिसको हमें सिर्फ 9 से ही मल्टीप्लाई करना है, चाहे वो सिंगल लाइन है, चाहे डबल लाइन है, चाहे वो ट्रिपल लाइन है, चाहे 4 टाइम 9 है, 9 वाले से कोई भी मल्टीप्लाई करना है तो अपन इसको क्या कर सकते हैं। देखिए, जैसे इनका मल्टीप्लाई करना है 99 से, पहले तो आप संख्या को एक कम करके लिख दो, ध्यान से सुनते रहिएगा। संख्या को एक कम करके लिखो, 78 को एक कम करोगे तो क्या बनेगा 77, इसको एक कम कर दिया मैंने। अब आपने क्या करना है, जो आंसर आया आपका, इनको 9 में से माइनस करना है, इनको 9 में से माइनस करना है, 9 में से घटाना है। देखिए, 9 में से 7 गया 2, 9 में से 7 गया 2, ये हमारा आंसर है। क्या किया मैंने, पहले तो इसको एक कम किया, फिर जो आंसर आया उसको 9 में से कम किया। अब देखिए ऐसे करते हैं इसी को, 85 को एक कम करेंगे तो क्या आएगा 84। अब इसको 9 में से माइनस कर दो, 9 में से 8 गया 1, 9 में से 4 गया 5, 9 में से माइनस करना है। ओके, 9 में से माइनस करना है। नेक्स्ट देखिए, 81 को एक कम किया तो 80, 9 में से कम कर दो, 9 में से 8 गया 1, 9 में से 0 गई 9। इस प्रकार से आप सारे क्वेश्चन कर सकते हो। देखिए, आप स्क्रीनशॉट खींच के मेरे सॉल्व करने से पहले आप खुद सॉल्व करके देखिए, फिर मैं इसके आंसर थोड़ा लिखता रहता हूँ। आप यहाँ पे पॉज कर लीजिए मेरी वीडियो और इसका स्क्रीनशॉट खींच के अपनी कॉपी में इसके आंसर लिखिए। अब मैं आपके सामने आपके इसके आंसर लिख रहा हूँ। एक कम किया 11, 9 में से कम किया 88, 9 में से 1 गया 8, 9 में से 1 गया 8। एक कम किया 10, 9 में से घटाया, 9 में से 1 गया 8, 9 में से 0 गई 9। एक कम किया 18, 9 में से 1 गया 8, 9 में से 8 गया 1। ओके, इधर आइए 41, एक कम किया 40, 4 गया 5, 9 में से 0 गई 9। 54, 5 गया 4, 4 गया 5। 63, 9। 57, 4, 2। 64, 3, 5। 83, 1, 6। 99 इंटू 99, इसको एक कम किया 98, 9 में से 9 गई 0, 9 में से 8 गया 1। 97, 0, 2। इधर देखिए, अभी ट्रिपल लाइन वाले आ चुके हैं, ट्रिपल लाइन वाले भी सेम ऐसे ही करने हैं। ओके, 768 है, इसको एक कम कर दो, एक कम किया तो 767। 9 में से 7 गया 2, 9 में से 6 गया 3, 9 में से 7 गया 2। इसको एक कम किया, फिर इसको 9 में से कम किया, इसको एक कम किया 817, 9 में से 8 गया 1, 9 में से 1 गया 8, 9 में से 7 गया 2। एक कम किया 883, 1, 6। एक कम किया 2, 1, 5। ओके, अब देखिए, अब इधर 2 डिजिट है
और उधर 3 डिजिट है, मतलब 9 तो 3 है और जिससे मल्टीप्लाई करना है वो 2 है। इन क्वेश्चनों की एक शर्त रहती है, जितने 9 होंगे उतने ही सामने मल्टीप्लाई वाले डिजिट होने चाहिए। अब यहाँ पे 9 3 थे, डिजिट भी 3 थे, यहाँ पे 9 2 थे, डिजिट भी 2 थे, बट यहाँ पे 9 3 है लेकिन डिजिट कितने हैं 2। तो इसके लिए इसको 3 करना जरूरी है। 3 करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, अपनी तरफ से एक 0 लगा सकते हैं। अब अपना वही तरीका, 081 को क्या करना है, सबसे पहले एक कम, 081 को एक कम करेंगे तो क्या बनेगा 080। अब इसको 9 में से घटा दो, 9 में से 0 गया 9, 9 में से 8 गया 1, 9 में से 0 गया 9। ये लो जी, अब इस 0 की वैल्यू नहीं है, अब आप इसको हटा सकते हो, तो अपना आंसर क्या आएगा 80919। ओके, ये फिर 71 है, अपनी तरफ से 0 लगा लो, 071, 070, 9 में से 0 गया 9, 9 में से 7 गया 2, 9 में से 0 गया 9। कम इनको करना है, कई बार स्टूडेंट इनको कम कर देते हैं 9 में से, 9 में से कम उसको करना है जो आपका आंसर आया है। नेक्स्ट एक 0 लगाई 085, एक कम किया 084, 915। ये हमारी 9 वाली ट्रिक। ऐसा कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में आता है तो आप उसको बहुत स्पीड से आंसर दे सकते हो। ओके, अब अपने करते हैं सेकंड ट्रिक पर। देखिए अब अपने 2 नंबर करते हैं 11 वाली ट्रिक। पहले 9 वाली की थी, अब 11 वाली। 11 वाली ट्रिक भी देखिए कितनी आसान होती है। कभी भी ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाए जिसको अपनों ने 11 से मल्टीप्लाई करना है, 11 से मल्टीप्लाई करने के लिए अपने क्या करेंगे, देखिए 1-2 एग्जांपल मैं आपको समझाता हूँ, समझिएगा, फिर इसको पॉज करके रोक के स्क्रीनशॉट खींच के खुद करके देखिए। खुद करने के बाद फिर वीडियो ऑन करना, फिर मेरे आंसर देखना। ओके, तो 11 से मल्टीप्लाई करना है तो आपने क्या करना है, तो जो भी आपकी संख्या होगी उसका जो लास्ट डिजिट है उसको हुबहू वैसे का वैसे लिख दीजिए। लास्ट डिजिट को हुबहू वैसे का वैसे लिख दीजिए। 4 है, 4 का 4। अब उसके बाद इन दोनों को आपस में जोड़ दीजिए। इन दोनों को जोड़ोगे तो क्या आएगा 6। शुरू की डिजिट भी हुबहू वैसे की वैसे लिख दीजिए, लास्ट वाली डिजिट भी वैसे ही, शुरू वाली डिजिट भी वैसे ही, बीच में इन दोनों को ऐड करके लिखना है। नेक्स्ट देखिए, लास्ट वाली डिजिट भी वैसे ही, इन दोनों को ऐड करना है, शुरू वाली डिजिट भी ऐसे ही, और ये शुरू वाला वैसे का वैसे ही। 4 का 4, इन दोनों को ऐड किया 6, यानी बीच वाले सारे आपने ऐड करने हैं। इन दोनों को ऐड किया 6, इन दोनों को ऐड किया 3, शुरू वाला डिजिट वैसे का वैसे ही। एक बड़े वाला देखिए, फिर आप इसको पॉज कर लेना, खुद करके देखना। लास्ट डिजिट वैसे का वैसे ही 1, इन दोनों को ऐड किया तो 6, इन दोनों को ऐड किया तो 9, इन दोनों को ऐड किया तो 5, इन दोनों को ऐड किया तो 3, शुरू वाला डिजिट भी वैसे का वैसे ही। तो बीच वाले आपने इस तरीके से ऐड करते रहना और लास्ट वाला और शुरू वाला डिजिट वैसे का वैसे लिखना है। अब आप इसका स्क्रीनशॉट खींच लीजिए, बाकी का एग्जांपल आप खुद करके देखिए, फिर मैं इसके आंसर बताता हूं। ओके, देखिए आंसर देखिए जी, ये एक का एक, इन दोनों को ऐड किया तो 3, इन दोनों को ऐड किया तो 5, 3 का 3, लास्ट वाले डिजिट 2 का 2, इन दोनों को ऐड किया तो 3, इन दोनों को ऐड किया तो 5, इन दोनों को ऐड किया तो 9, शुरू वाला 5 का 5, 4 का 4, 4 2 6, 6 2 8, 6 का 6, 4 का 4, 5 4 9, ये 5, ये भी 5, ये 4, ये 3, और स्टार्टिंग में देखिए 4, 5 और 5 9, 5 और 2 7, 3 2 5, 4 3 2। आंसर मिलान कर लीजिएगा अभी। नेक्स्ट देखिए, लास्ट वाली डिजिट ऐसे की ऐसे, बीच वालों को ऐड करना है इस तरीके से, 7 5 4 3 7 और 6। देखिए लास्ट वाली ऐसी की ऐसी, बीच वालों को ऐड करना है 3 6 6 4 5 2। लास्ट वाली भी ऐसी की ऐसी, 3, इन दोनों को ऐड करना है 7, इन दोनों को करना है 9, इन दोनों को करना है 6 5 4। ये क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन है हासिल वाले यानी कैरी वाले। इनमें किसी भी क्वेश्चन में हासिल नहीं आई थी, लेकिन इनमें हासिल आएगी। हासिल वाले को भी वैसे हैंडल करना है जैसे नॉर्मल क्वेश्चन को हैंडल करते हैं। देखिए 9 का 9, इनको जोड़ना है अपनों ने, 9 और +1 10। अब 10 का 10 लिखना, एक जाएगी हासिल पर, इन दोनों को जोड़ा 9 और 1 10, 0 आ गई, एक गई हासिल पर। अब इन दोनों को जोड़ना था अपनों ने, 8 और 1 9, हासिल भी तो जुड़ेगी 10। अब एक हासिल फिर जाएगी आगे,
अब अपनों ने शुरू में 8 को अकेले को लिखना था, लेकिन अब 8 अकेला नहीं आएगा, विद हासिल आएगा। तो आंसर क्या आएगा? 8 और 1 9। ये अपना आंसर मिलान करना भी, ये हासिल वाला क्वेश्चन था। इसमें देखिए 8 का 8, इन दोनों को ऐड करना है, 8 और 1 9, इनको ऐड करने 9 और 1 10, हासिल 1। अब 9 ने अकेले नहीं आना था, लेकिन हासिल लेकर आएगा, तो आंसर क्या आएगा? 10। नेक्स्ट 4 का 4, इनको ऐड करने 9 13, हासिल 1, ओके, हासिल 1। 8 7 15 और 1 16, हासिल 1। 7 ने अकेले नहीं आना था, एक हासिल लेकर आएगा 8। ये आ गया अपना 7। अब इनको ऐड करने, ये आ गया 12, हासिल 1। 12 और 1 13, हासिल 1। 15 और 1 16, हासिल 1। 17 और 1 18, हासिल 1। 9 ने अकेले नहीं आना था, विद हासिल आएगा, तो 10। ये लीजिए 11 वाला कोई भी क्वेश्चन हो, हम उसको इस तरीके से हैंडल कर सकते हैं, चाहे वो छोटे लेवल पर है चाहे बड़े लेवल पे है। नेक्स्ट चलते हैं अपने 3 नंबर ट्रिक पर। देखिए ओके, 2 ट्रिक्स हमने कर ली। तीसरी ट्रिक है अपनी पहाड़े वाली, यानी टेबल वाली। यानी अगर अपने को ऐसा मल्टीप्लाई करना है जिसमें सामने वाले का अपने को पहाड़ा आता है, तो इसको भी अपने स्पीड से कर सकते हैं। देखिए अब 12 से इसको मल्टीप्लाई करना है। एक तो अपना बेसिक पैटर्न होता है, आप वैसे भी कर सकते हो, जैसे 12 दूना 24, हासिल 2 गई, 12 कम 12 और 2 14, 12 चौका 48 और 1 49, 12 दूना 24 और 4 28। ये तो ना बेसिक मेथड है जो ज़्यादातर स्टूडेंट यूज़ करते हैं। ऐसे भी कर सकते हो अगर आपकी स्पीड है तो कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन कई बार स्टूडेंट को हासिल वगैरह में दिक्कत आती है, अगर अपने हासिल के झंझट में नहीं पढ़ना चाहते हैं, इसको और ईजी वे में कैसे कर सकते हैं? ईजी वे में करने के लिए उसकी ट्रिक क्या रहेगी? अपनी ट्रिक अपनी ये रहेगी, इसको एक सीढ़ी के हिसाब से लिख लो, इसको एक सीढ़ी के हिसाब से लिख लो और फिर इसको ऐड कर दो। जैसे आप इधर से मल्टीप्लाई स्टार्ट मत करो, आप इधर से मल्टीप्लाई स्टार्ट करो। यानी पहले 12 को 2 से, फिर 12 को 4 से, फिर 12 को 1 से, फिर 12 को 2 से। देखिए 12 दूना 24, 12 चौका 48, जो 48 है वो आपने अब इसके नीचे लिखना है, लेकिन एक अंक उसका बाहर रखना है, एक डिजिट बाहर रखना है। 12 कम 12, एक डिजिट बाहर। 12 दूना 24, एक डिजिट बाहर, एक अंदर और एक बाहर। देखो एक सीढ़ी के टाइप का बन गया ये, ऐसे सीढ़ी सी बना लो, एक एक स्टेप बाहर रखो। अब इसको आप ऐड कर दो, 4 4 9 8 2, मतलब इसको 4 का 4, इनको ऐड किया 4, 8 और 1 9, 4 4 8, 2 का 2। ये हमारा बेसिक से आंसर आया था, ये हमारा ट्रिक से आंसर आया है। इससे स्पीड बहुत अप होती है, अगर आप इसमें खूब प्रैक्टिस करते हो, बहुत स्पीड से अपने लिखते हैं और इसका ऐड हो जाता है लास्ट में। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 11 वाला आपने पिछले अभी 2 नंबर ट्रिक की थी, आप वैसे भी यूज कर सकते हो और इससे भी यूज कर सकते हो, जो आपको अच्छा लगे वो। देखिए पुरानी ट्रिक हमने क्या की थी, लास्ट का डिजिट वैसे का वैसे, बीच वालों को ऐड करना है अपने आप में। इन दोनों को ऐड किया तो 7, इनको ऐड किया तो 6, इनको ऐड किया तो 4, शुरू वाले डिजिट ऐसे का ऐसे। इस तरीके से भी कर सकते हो और इस तरीके से भी कर सकते हो। इसमें आपने कैलकुलेशन इधर से स्टार्ट करनी है, पहले 11 को 3 से मल्टीप्लाई करना है 33, फिर 11 को 1 से मल्टीप्लाई करना है 11 एकम 11, फिर 11 को 5 से मल्टीप्लाई करना है 55, फिर 11 को 2 से मल्टीप्लाई करना है 22। अब इसका एडिशन करना है 2 7 6 4 3। देखिए सेम आंसर है, चाहे आप ये ट्रिक लगाइए चाहे वो लगाइए। लेकिन जो अपने बेसिक मेथड होते हैं ना बच्चों वाले, कि ऐसे गुना का निशान लगा के इस तरीके से लेंथी करते रहना, वो छोड़ दीजिए। अगर अपने कंपटीशन के अंदर इन चीज़ों को यूज़ करने हैं तो मैथ हमारी ट्रिक की होनी चाहिए। नेक्स्ट देखिए, अब आप इसका स्क्रीनशॉट खींच लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ये क्वेश्चन और ये सारे क्वेश्चन आप खुद करके देखिए। ओके, स्क्रीनशॉट आपने खींच लिया होगा, अब मैं इसके आंसर बता रहा हूं। देखिए इस क्वेश्चन को अपने करते हैं 12 से 51 इंटू 16 को। 16 को पहले 1 से गुना करना है, 16 कम 16 32 80, 16 कम 16 6 1 8 2 10, हासिल 1 6 3 9 और 1 10, हासिल 1 1 और 1 2। ये इसका आंसर है। भी नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन अपना 23 14 इंटू 13। देखिए 13 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 26, इससे मल्टीप्लाई करना है पहले, फिर 3 से करना है 39, फिर 1 से करना है, फिर 4 से करना है।
इसका मैंने एडिशन कर दिया, इनको जोड़ दिया। नेक्स्ट देखिए, देखते रहिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इस क्वेश्चन को आंसर निकालते हैं भी। 14 को पहले 4 से करना है, 14 चौका 56, फिर 14 एकम 14, 14 पंजे 70, 14 दूना 28, 8 5। देखिए जी 58128 ये इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 18 को 3 से गुना करना है, देखिए 5 15। ओके देखिए अब अपने इसको करनी है। देखिए 30 15 45 15 5 6 9 1 3। आंसर मिलान करिए भी 31965, ये इसका आंसर है। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन है अपना 16 से मल्टीप्लाई। देखिए पहले इसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 16, फिर 5 से करेंगे 80, फिर 2 से करेंगे 32, फिर 1 से करेंगे 1 3 3 8 2। देखिए ये इसका आंसर है 2 4 3 3 6। ये भी अपने पहाड़े वाली ट्रिक, लेकिन इसमें देखिए अब क्वेरीज कहां पर आती है, मतलब अपने गलती कहां पे कर सकते हैं। एक दो एग्जांपल और देखिए। अब इनमें गलती करने के चांस और कहां होते हैं, जैसे मैंने यहां पे एक क्वेश्चन लिखा 1291 इंटू 12, इसको 12 से गुना करना है। देखिए उसी पैटर्न से 12 24। अब जब 12 को 9 से गुना करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, तो अपना आंसर आएगा 108 108। अब इसको 108 ऐसे नहीं लिखना, समझ रही बात। 108 ऐसे नहीं लिखना, बाहर की तरफ हमेशा एक ही डिजिट रखना है, अंदर जितने मर्जी डिजिट आ जाए, बाहर 2 डिजिट नहीं निकाले। देखो हमने 2 डिजिट बाहर निकाल दिए, 2 डिजिट अंदर, बाहर की तरफ हमेशा एक डिजिट, मतलब सीढ़ी एक ही बाहर रहेगी, स्टेप एक ही बाहर रहेगा। 12 एकम 12, ये लीजिए भी। ओके ये इसका राइट आंसर है। इनकी भी प्रैक्टिस आप करके देखना। जब अपने किसी को मल्टीप्लाई करने पे 3 या 4 डिजिट आते हैं तो बाहर एक ही डिजिट रहेगा। इसके अंदर एक क्वेरी और आती है, देखिए वो क्या है, अगर बीच में कहीं पे 0 आ जाए तो, फॉर एग्जांपल जैसे बीच में 0 आ गया, ये एरो का निशान समझ रहे हो ना, मल्टीप्लाई इधर से स्टार्ट करना है, उधर को जाना है। 13 दूना 26, 13 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही आएगा। कई बार अपने सोचते हैं कि वो लिखे ही ना, अपने इसको लिखते ही नहीं है कि 13 को 0 से गुना किए, 0 ना लिखें, सीधा लिख देते हैं 13 चौका 52। अब जब अपने ये मल्टीप्लाई करेंगे ना, तो ये आंसर 204 इंटू 13 का नहीं है, ये आंसर आपका 24 इंटू 13 का आ गया, 24 इंटू 13 का आ गया। मतलब अगर 0 बीच में आ रही है तो आपको आंसर में भी 0 लिखनी ही पड़ेगी। देखिए 13 दूना 26, 13 0 0, एक 0 अंदर, एक 0 बाहर, 13 चौका 52। ये लीजिए, ये है इसका राइट आंसर। ओके, तो ये थी हमारी पहाड़े वाली ट्रिक। अब नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट ट्रिक पर। देखिए 3 ट्रिक अपनी होगी। फोर्थ अपनी ट्रिक है 5 और 2 वाली, मतलब ऐसी कैलकुलेशन जिसमें एक जगह तो 5 वाला डिजिट है और एक ऐसी डिजिट है जो 2 से मल्टीप्लाई होती है, 2 से डिवाइडेड होती है। इसमें 5 का भाग जा रहा है, इसमें 2 का भाग जा रहा है। अपने गुणा करने से पहले इनको भाग देना है। देखो अपने जो भी ट्रिक करते हैं ना, आपको लगता है सर इसमें तो ज़्यादा टाइम वेस्ट होता है, इससे अच्छा तो मैं बेसिक कर लूँगा, लेकिन आप यूज़ करके देखना कंपटीशन क्लासरूम में जब भी अपने इसकी बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस कर लेते हैं तो ये अपने लिए इतना ईजी हो जाता है कि हमें कॉपी पेन की ज़रूरत भी नहीं पड़ती, अपने माइंड से उसको सॉल्व कर लेते हैं अगर अपने को उनकी ट्रिक्स पता है तो। देखिए सीखने में टाइम लगता है, सीखने के बाद स्पीड बहुत अच्छी बनेगी। देखिए जैसे अब इसको अपने मल्टीप्लाई करते हैं, पहले अपने इसको डिवाइड करना है, इसको 5 से और इसको 2 से। इसको 5 से डिवाइड किया तो क्या आया 3, इसको 2 से किया तो 6, मैंने भाग दिए 5 तिया 15, 2 छिका 12। अब मैं इनका गुना करूंगा, क्यों? क्योंकि इसमें तो 2 का भाग जा रहा है लेकिन इसमें 5 का भाग नहीं जा रहा। 6 तिया 18, कितनी बार डिवाइड किया मैंने? एक बार। जितनी बार डिवाइड करेंगे उतनी इसके आगे क्या लगेगी? 0। एक बार डिवाइड किया तो 1 0, इसको 1 ही मानना है। ओके, तो इसका आंसर आएगा 180। जिनकी स्पीड होती है, जिनको ये ट्रिक आती है, वो इसको ऐसे लिखते ही नहीं है, मन में कर लेते हैं 5 तिया 2 छिका 6 तिया 18, 180। नेक्स्ट देखिए, इसमें 5 का डिवाइड हो रहा है, 5 5 25, इसमें 2 का डिवाइड हो रहा है,
16। इसमें फिर 5 का डिवाइड हो रहा है 1, इसमें 2 का डिवाइड हो रहा है 8। अब डिवाइड होना बंद हो गया, अब आप मल्टीप्लाई कर दो। 8 है कम 8, कितनी बार डिवाइड किया है? 2 बार, 2 जीरो लगा दो। ओके, तो 25 इंटू 32 कितना होता है? 800, 800। नेक्स्ट 5 से किया 7, 2 से किया 21, इनको मल्टीप्लाई कर दीजिए। 1 बार किया था 1470। स्क्रीनशॉट खींच लीजिए, ये 4 क्वेश्चन आप खुद करके देखिए। देखिए अगर आपने कर लिए हैं तो इनके आंसर देखिए। इसको 5 से काटा, इसको 2 से काटा, 99 सिंगल जीरो, सिंगल बार काटा था। इसको 5 से काटा, इसको 2 से काटा, इनका 13 और 8 का मल्टीप्लाई कर दिया, 13 8 104 जीरो। इसको 5 से काटा, इसको 2 से काटा, डिवाइड कर दिया। अब इनका मल्टीप्लाई कर दीजिए। इसको 5 से काटिए, इसको 2 से काटिए, अब इसका मल्टीप्लाई कर दीजिए। 2580। नेक्स्ट देखिए, इसको 5 से काटिए, इसको 2 से काटिए, अब इसका मल्टीप्लाई कर दीजिए। ओके, ये था इसके, ये थे इनके आंसर्स, मिलान कर लीजिए। अब अपने चलते हैं नेक्स्ट ट्रिक पर। देखिए नेक्स्ट अपनी ट्रिक क्या है? जीरो वाली। जीरो वाली का मतलब देखिए क्या, एक तो ये एक सदाबहार ट्रिक है जो सबसे ज्यादा यूज होती है कॉम्पिटिशन एग्जाम में। कारण क्या सबसे ज्यादा यूज होने का? इससे पहले मैंने आपको जितनी भी ट्रिक्स कराई उनमें एक शर्त थी। जैसे सबसे पहले मैंने कराई 9 वाली, अगर सामने 9 वाली से मल्टीप्लाई हो रहा है तो वो ट्रिक लगेगी, अदरवाइज वो ट्रिक नहीं लगेगी। नेक्स्ट की हमने 11 वाली, अगर सामने मल्टीप्लाई होने वाली संख्या 11 है तो वो ट्रिक लगेगी, अदरवाइज वो ट्रिक नहीं लगेगी। नेक्स्ट 5 और 2 वाली की थी, नेक्स्ट पहाड़े वाली की थी। ओके, एक शर्त थी, एक कंडीशन थी कि ये होगा तब ये ट्रिक लगेगी। अब नेक्स्ट अपने चलते हैं मल्टीप्लाई में। ये एक ऐसी ट्रिक है कि जिनमें वो चीजें हो चाहे ना हो, इसने तो लगने ही लगने हैं। देखो ना तो सामने 99 है, ना ही ये 5 और 2 से कटने वाला है, ना ही हमें 52 का पहाड़ आता है, ना ही यहाँ पे 11 है। अब ऐसे कोई भी क्वेश्चन आ जाए तो क्या है, कैसे हैंडल करेंगे? देखिए इसमें आपने क्या करना है, इसमें आपने ये पहली डिजिट उठानी है। जैसे 5 है, इसको इससे पूरी संख्या से मल्टीप्लाई कर दो, सिंपल मल्टीप्लाई जैसे अपने करते हैं। 5 दिया 15, 5 दूनी 10 और 11, 5 एकम 5 और 1 6, मतलब 123 को 5 से गुना करोगे तो आंसर क्या आएगा? 615। अब इस 5 के बाद डिजिट कितने हैं? एक ही डिजिट है, जितने डिजिट होंगे उतनी इसके आगे लगा दो जीरो, जीरो लगा दी। मतलब आपने इसको 50 से गुना कर दिया। जैसे अपने वर्बली माइंड से भी करते हैं ना कि 12 से गुना करना है तो पहले 10 से गुना कर दो फिर 2 से गुना कर दो, उस टाइप का ये क्वेश्चन है। अब मैं इसको करूंगा 2 से मल्टीप्लाई पूरी संख्या को। क्या 2 के बाद कोई डिजिट है? नहीं है, तो सिंपल गुना करेंगे, लेकिन आगे कोई भी जीरो नहीं लगाएंगे। तो 2 से गुना करता हूं, 2 तिया 6, 2 दूनी 4, 2 एकम 2। अब इसको अपने ऐड कर देते हैं, 6 9 3 6। देखिए ओके, तो इसे कहते हैं जीरो वाली ट्रिक। हालांकि ये बेसिक से उठाए हुए है, जैसे अपने बेसिक करते हैं, लेकिन बेसिक में जहां पे आप मल्टीप्लाई लगाते हो, जहां पे आप मल्टीप्लाई का यूज करते हो, वहां पे हमने इसको क्या लगा दिया है? जीरो लगा दिए। इससे थोड़ा सा ये स्मार्ट तरीका बन जाएगा। और जितनी देर में आप क्वेश्चन उतारते हो, क्योंकि आजकल के जो एग्जाम होते हैं वो ऑनलाइन एग्जाम होते हैं, सामने ऐसा क्वेश्चन लिखा हुआ है, आप अपने पेज पर क्या करते हो? पहले उस क्वेश्चन को ऐसे उतारते हो, नोट डाउन करते हो, फिर कैलकुलेशन स्टार्ट करते हो। इसमें क्वेश्चन नोट डाउन करने की जरूरत नहीं है, ऑनलाइन क्वेश्चन लिखा हुआ है स्क्रीन पर, आप सीधा आंसर से अपना स्टेप स्टार्ट कर सकते हो और स्पीड भी इससे बहुत ज्यादा बनती है। देखिए नेक्स्ट मैं आपको समझाऊंगा, इसको आराम से समझिए। जैसे ये क्वेश्चन अपना 213 को 81 से गुना करना है, पहले अपने किससे गुना करेंगे? 8 से। 8 से गुना करते हैं, 24 10 8 दूनी 16 1 17 17, आगे कितनी डिजिट है? 1। अब किससे हम मल्टीप्लाई करना है? 1 से। 1 से संख्या को मल्टीप्लाई करेंगे तो 213 है कम 213, जीरो तो आएगी नहीं आगे। अब इसको जोड़ दीजिए, ये लीजिए, ये है आपका आंसर। नेक्स्ट करते हैं अपने, स्क्रीनशॉट खींच लीजिए 1 2 3 4, ये 4 क्वेश्चन आपके सामने हैं, इनके आंसर निकालिए।
देखिए आपने कर लिए होंगे इनको। अब अपने इसको करते हैं, इसका आंसर देखिए 32 से गुना करने हैं, पहले 3 से गुना करेंगे, 9 12 10 4, एक डिजिट है तो एक जीरो। अब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, सिंपल मल्टीप्लाई इधर से जैसे अपने नॉर्मल करते हैं, 2 3 6 2 चौके 8 2 3 6 2 1 2, वैसे। अब इसको ऐड कर दीजिए, ये लीजिए अपना आंसर मिलान करिए, ये आपका आंसर होगा। ओके नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है इसको 92 से मल्टीप्लाई करना है, पहले 9 से मल्टीप्लाई करेंगे, 12, एक डिजिट है तो एक जीरो। अब आपने इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 दूनी 4 2 3 6 2 चौके 8 2 1 2, इसको ऐड कर दीजिए, 8 से 14 80 लेकर 8 9 8 17 80 लेकर 8 9 2 11 2 1 3 1 का 1, ये देखिए ये इसका आंसर है। नेक्स्ट अपने करते हैं, देखिए 2 डिजिट थे, 3 डिजिट हो 4 डिजिट हो, सभी के लिए रूल सेम है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 31 21 को 313 से गुना करना है, पहले 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 जीरो आएगी, फिर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे सिंगल जीरो आएगी, फिर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे कोई जीरो नहीं आएगी। 3 से मल्टीप्लाई करते हैं इसको, 3 एकम 3 3 दूनी 6 3 एकम 3 3 3 9, डिजिट आगे 2 है ना तो 2 जीरो। अब 1 से गुना करेंगे, 31 21 एकम 31 21, ये स्पेस छोड़ा मैंने जीरो लगाने के लिए। फिर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो अभी अपने लिखा था 9363, बट जीरो नहीं आएगी। 8 7 9 7 16 7 नहीं, ये आपका आंसर है, मिलान करिए। नेक्स्ट अपने चलते हैं, देखिए 623 से गुना करने हैं, 6 से गुना किया 7 6 दूनी 12 25 2 जीरो। 2 से मल्टीप्लाई करने हैं, लेकिन एक जीरो आएगी क्योंकि इसके आगे एक डिजिट है, गुना कर दीजिए, 2 3 6 2 1 2 2 दूनी 4 2 चौके 8। 3 से मल्टीप्लाई करने हैं, 3 3 9 3 एकम 3 3 दूनी 6 3 चौके 12। अब इसको ऐड कर दीजिए, 6 3 9 8 2 10 6 16 8 7 8 8 1 2 3 8 11 और 1 12 6। देखिए ये हुए आपके आंसर। कितना भी बड़ा क्वेश्चन हो, कितना भी छोटा क्वेश्चन हो, ये ट्रिक तो आपकी हर क्वेश्चन पे लगनी ही लगनी है। ये आपकी सारी ट्रिक आपकी काफ़ी हद तक ट्रिक्स होगी। अब कुछ प्रैक्टिस के क्वेश्चंस देता हूँ आपको, आप उनको करिए और कमेंट बॉक्स में उसका आंसर लिखिए। देखिए अब कुछ जितनी भी हमने ट्रिक्स की हैं उनके कुछ मिक्स क्वेश्चंस दे रहा हूँ मैं आपको, आप इसको करके देखना और कमेंट बॉक्स में इसके आंसर देना। एक हमने 9 वाली की थी, देखिए एक हमने 11 वाली की थी, नेक्स्ट अपने की थी पहाड़े वाली, नेक्स्ट अपने करते हैं एक अपने कर लेते हैं 0 वाली। चलिए ये आपके क्वेश्चंस हैं, मतलब इनके नंबरिंग गा देता हूं मैं, नंबरिंग के हिसाब से आपने इसके आंसर बताने हैं। ओके 14 15, चलिए 15th क्वेश्चन है, इनको आप करिए और कमेंट बॉक्स में आपका आंसर दीजिए। अब ये हुए हमारी मैथ की कुछ ट्रिक्स। इसके बाद की जो क्लास लेंगे उसके अंदर भी अपने बहुत एक इंटरेस्टिंग चीज करने वाले हैं। उसके अंदर का अपने टॉपिक रखेंगे कैलेंडर, ठीक है, जिसके अंदर हम बिना कैलकुलेशन किए
सॉरी बिना कैलेंडर को देखे अपने चाहे 100 साल बाद चाहे 100 साल पहले का अपने आंसर बता सकते हैं कि इस तारीख को क्या वार था। काफ़ी इंटरेस्टिंग रहेगा, ये अपने करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू।